बेहतरीन ड्रामा सीरियल झूम के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि मरियम को पता चल चुका है कि जो कुछ किया है शायरी नहीं किया है और उसकी वजह से ही ये सारा हंगामा हुआ है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो अपने जहन से ही फैसला करती है कि अब उसको सज़ा होनी ही चाहिए। इस तरह वो शायरी को सज़ा दिलवाएगी और दिलवा किया देगी कि दिलवा ही देगी। उसको देखेंगे आपके जेल में वो नज़र आ रहा है। इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुद भी रोती है क्योंकि उसने बड़े ही प्यार के साथ शेरी को पाला होता है, लेकिन इंसाफ के आगे वो बेबस हो जाती है क्योंकि वो हमेशा सच्चाई का साथ देती है। ये सब बातें देखकर आप देखेंगे कि आर्यन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि इतनी इस कदर सच्ची लड़की उसने आज तक नहीं देखी कि उसने इंसाफ की खातिर अपने भाई को ही लटका दिया। आगे से आप देखेंगे कि आर्यन जो है वो कहता है अपने दोस्तों से कि मुझे यकीन नहीं था कि मरियम ऐसा करेगी। मैं जानता था, मुझे ऐसा लगता था जैसे मरियम जो है जानते हुए भी सारी बातों को यानी कि साइड पे कर देगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसने सच का साथ दिया है। मैं इस बात पर काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। इस पर उसके दोस्त कहते हैं, हमने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मरियम को जब हकीकत पता चलेगी तो मरियम कभी भी पीछे नहीं हटेगी। वो जिसकी सज़ा है उसको ही सज़ा देगी क्योंकि उसका भाई कसूरवार है, इसलिए उसको ये चीज़ समझनी चाहिए और वो इस बात को समझ चुकी है। इस पर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मरियम परेशान भी होती है कि आखिर उसने ये सब कुछ क्या कर दिया। आर्यन को इतना बुरा भला कहा और उसको यहाँ से जाने के लिए भी कह दिया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रोती है और परेशान होती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। इसके बाद आप देखेंगे कि उसकी टेंशन में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। उसको समझ नहीं आ रही आखिर इस मसले को कैसे सॉर्ट आउट करे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो एक प्लान करती है कि मैं मिलूँगी आर्यन से और उससे माफ़ी मांगूंगी। माफ़ी क्या मांगनी है जी, अब होने लगी है स्टार्टिंग इनकी लाइफ की। यानी कि जैसे ही वो उससे मिलती है और उसको कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तो आप देखिए कि बहुत ज़्यादा आर्यन खुश हो जाता है कि मरियम को इस चीज़ का एहसास हो चुका है और वो इस बात पर गिल्टी फील कर रही है और उससे माफ़ी मांगना चाह रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही आप देखेंगे वो दोनों आपस में मिलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मरियम रोती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर शक नहीं करना चाहिए था। मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है कि मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया और तुम्हें बुरा भला कहा, लेकिन यकीन मानो कि मुझे अंदाज़ा ही नहीं था। हाँ, मैं जानती हूँ कि शेरी इस तरह के काम करता है, लेकिन इस कदर वो बढ़ सकता है ये मैं नहीं जानती थी। अगर मुझे पहले ही इस बात का पता होता तो पहले ही मैं उसको इस चीज़ की सज़ा दिलवाती ताकि आगे से वो इस तरह का कोई काम ना करता। मैं तुम्हारे आगे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुमसे माफ़ी भी कैसे मांगूँ। इस पर आर्यन कहता है कि तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो, बस तुमने माफ़ी मांग ली दिल से, तुमने सोच लिया कि तुमने गलत किया तो बस मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। और वैसे भी हमारे दरमियान जो रिश्ता प्यार का है इसमें माफ़ी तलाफ़ी की कोई गुंजाइश है ही नहीं। यानी कि छोड़ो इन बातों को, आओ हम अपनी बात करते हैं। इसके बाद वो दोनों काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और मरियम कहती है कि मुझे ये सब कुछ वैसे तो ठीक नहीं लग रहा, लेकिन मैं भी अपने दिल के हाथों मजबूर हो चुकी हूँ और मुझे मजबूरी में ये सब कुछ करना पड़ रहा है। जिस पर वो कहता है कि मजबूरी में करना पड़ रहा है, लेकिन करना तो है। यानी कि असल बात तो ये है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, हकीकत यही है। ये सब बातें सुनकर आर्यन भी काफ़ी खुश होता है। काफ़ी देर तक उनकी बातचीत चलती रहती है और काफ़ी देर वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं इकट्ठे, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि आर्यन और मरियम दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और ख़ास तौर पे उसके दोस्त आर्यन के, वो इस बात के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि आर्यन जो है वो मरियम के साथ है और उसको कहते हैं कि तुम देख लेना, मरियम कभी भी तुम्हारे साथ धोखा नहीं करेगी, हमेशा तुम्हारा ही साथ देगी, इसलिए तुम बेफ़िक्र हो जाओ और जाओ और मरियम से मिल के कि आओ। मरियम को पता चल चुका है कि जो कुछ किया है शायरी नहीं किया है और उसकी वजह से ही ये सारा हंगामा हुआ है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो अपने जहन से ही फैसला करती है कि अब उसको सज़ा होनी ही चाहिए। इस तरह वो
वो शहरी को सज़ा दिलवाएगी और दिलवा क्या देगी कि दिलवा ही देगी। उसको देखेंगे आपके जेल में वो नज़र आ रहा है। इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुद भी रोती है क्योंकि उसने बड़े ही प्यार के साथ शहरी को पाला होता है, लेकिन इंसाफ के आगे वो बेबस हो जाती है क्योंकि वो हमेशा सच्चाई का साथ देती है। ये सब बातें देखकर आप देखेंगे कि आर्यन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि इतनी इस कदर सच्ची लड़की उसने आज तक नहीं देखी कि उसने इंसाफ की खातिर अपने भाई को ही लटका दिया। आगे से आप देखेंगे कि आर्यन जो है वो कहता है अपने दोस्तों से कि मुझे यकीन नहीं था कि मरियम ऐसा करेगी। मैं जानता था, मुझे ऐसा लगता था जैसे मरियम जो है जानते हुए भी सारी बातों को यानी कि साइड पे कर देगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसने सच का साथ दिया है। मैं इस बात पर काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। इस पर उसके दोस्त कहते हैं, हमने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मरियम को जब हकीकत पता चलेगी तो मरियम कभी भी पीछे नहीं हटेगी। वो जिसकी सज़ा है उसको ही सज़ा देगी क्योंकि उसका भाई कसूरवार है, इसलिए उसको ये चीज़ समझनी चाहिए और वो इस बात को समझ चुकी है। इस पर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मरियम परेशान भी होती है कि आखिर उसने ये सब कुछ क्या कर दिया। आर्यन को इतना बुरा भला कहा और उसको यहाँ से जाने के लिए भी कह दिया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रोती है और परेशान होती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। इसके बाद आप देखेंगे कि उसकी टेंशन में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। उसको समझ नहीं आ रही आखिर इस मसले को कैसे सॉर्ट आउट करे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो एक प्लान करती है कि मैं मिलूँगी आर्यन से और उससे माफ़ी मांगूंगी। माफ़ी क्या मांगनी है जी, अब होने लगी है स्टार्टिंग इनकी लाइफ की। यानी कि जैसे ही वो उससे मिलती है और उसको कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तो आप देखिए कि बहुत ज़्यादा आर्यन खुश हो जाता है कि मरियम को इस चीज़ का एहसास हो चुका है और वो इस बात पर गिल्टी फील कर रही है और मुझसे माफ़ी मांगना चाह रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही आप देखेंगे वो दोनों आपस में मिलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मरियम रोती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर शक नहीं करना चाहिए था। मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है कि मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया और तुम्हें बुरा भला कहा, लेकिन यकीन मानो कि मुझे अंदाज़ा ही नहीं था। हाँ, मैं जानती हूँ कि शहरी इस तरह के काम करता है, लेकिन इस कदर वो बढ़ सकता है ये मैं नहीं जानती थी। अगर मुझे पहले ही इस बात का पता होता तो पहले ही मैं उसको इस चीज़ की सज़ा दिलवाती ताकि आगे से वो इस तरह का कोई काम ना करता। मैं तुम्हारे आगे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुमसे माफ़ी भी कैसे मांगूँ। इस पर आर्यन कहता है कि तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो, बस तुमने माफ़ी मांग ली दिल से, तुमने सोच लिया कि तुमने गलत किया तो बस मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। और वैसे भी हमारे दरमियान जो रिश्ता प्यार का है इसमें माफ़ी तलाफ़ी की कोई गुंजाइश है ही नहीं। यानी कि छोड़ो इन बातों को, आओ हम अपनी बात करते हैं। इसके बाद वो दोनों काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और मरियम कहती है कि मुझे ये सब कुछ वैसे तो ठीक नहीं लग रहा, लेकिन मैं भी अपने दिल के हाथों मजबूर हो चुकी हूँ और मुझे मजबूरी में ये सब कुछ करना पड़ रहा है। जिस पर वो कहता है कि मजबूरी में करना पड़ रहा है लेकिन करना तो है, यानी कि असल बात तो ये है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, हकीकत यही है। ये सब बातें सुनकर आर्यन भी काफ़ी खुश होता है। काफ़ी देर तक उनकी बातचीत चलती रहती है और काफ़ी देर वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं इकट्ठे, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि आर्यन और मरियम दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और ख़ास तौर पे उसके दोस्त आर्यन के वो इस बात के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि आर्यन जो है वो मरियम के साथ है और उसको कहते हैं कि तुम देख लेना, मरियम कभी भी तुम्हारे साथ धोखा नहीं करेगी, हमेशा तुम्हारा ही साथ देगी, इसलिए तुम बेफ़िक्र हो जाओ और मरियम से मिल के आओ।